गाजा में छिपे हमास के आतंकवादियों पर इजराइल के रॉकेट इन दिनों मौत बनकर बरस रहे हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गाजा पट्टी में नुसैरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई बमबारी में कम से कम 42 फिलिस्तीनी मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हो गए। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इजरायली सेना शुक्रवार सुबह से ही विमान और तोपखाने दोनों से ही नुसैरात में बसे हुए घरों पर बमबारी कर रही है। उधर गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने हमलों की निंदा की और कहा कि यहां बच्चों और महिलाओं समेत नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा के नागरिकों के खिलाफ इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डालने की भी बात कही। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के इजराइल को सबक सिखाने वाले बयान के कुछ देर बाद ही मध्य इजराइल के टीरा शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 11 लोग घायल हुए थे। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने यह हमला लेबनान से किया था और इसकी वजह से टीरा शहर का 3 मंजिला भवन तहस नहस हो गया था। इसके साथ ही दक्षिणी गाजा में हमास के साथ चल रही लड़ाई में इजरायली सेना के 2 सैनिकों के भी मारे जाने की सूचना है। इस तरह से 7 अक्टूबर 2023 से जारी लड़ाई में मारे गए इजरायली सैनिकों की गिनती बढ़कर अब 780 हो गई है। उधर अमेरिका ने भी चेताया है कि ईरान ने अगर इजराइल पर किसी भी हमले की हिमाकत की तो कार्रवाई करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के जिलियट शहर में स्थित सैन्य ठिकानों और पामचीम के वायुसेना अड्डे पर भी हमला किया है, लेकिन इजराइल ने इससे हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले 1 नवंबर को देर रात इजराइल ने लेबनान में कई बार हवाई हमले किए। इन हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसी तरह से इन हमलों में इजरायली सेना को लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 जूनियर कमांडरों को मारने में सफलता मिली है। दोनों ही समुद्र तटीय क्षेत्रों में विभिन्न लड़ाका इकाइयों के कमांडर थे। एक दूसरी घटना में लेबनान के एक मालवाही जहाज के कैप्टन को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया है। अपहरण करने वाले किस संगठन और देश के थे, इसका पता अभी नहीं लग सका है। दावा किया गया है कि इजराइल ने गाजा में जो ताज़ा हमले किए हैं उसमें मारे गए 52 लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इन हमलों में 150 लोग घायल भी हुए हैं। दावा यहाँ तक है कि करीब 13 महीनों में गाजा पर जारी इजरायली हमलों में 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर दुश्मन देशों के खिलाफ मोर्चा खोले इजराइल के रक्षा प्रणाली में आयरन डोम के बाद अब एक और कवच शामिल हो चुका है। आयरन बीम नाम के इस कवच के तहत अत्यधिक शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके दुश्मनों की मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टारों को पलक झपकते ही स्वाहा किया जा सकेगा। दावा यहाँ तक है कि ये कई किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसका अत्याधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम 1 साल के अंदर ही काम करना शुरू कर सकता है।